हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स की हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम बात कर रहे हैं गर्भपात के बारे में और इस पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये होता ही क्यों है, इसके होने के कारण क्या है। तो आज हम इस पर पूरी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ में शेयर करना अपने ग्रुप्स में जिनमें महिलाएं हैं और उनको ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले बता देते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट। ये है एक्सक्लूसिव डिजाइनर लहंगा चोली। चोली का फैब्रिक आपको मलबरी सिल्क मिलेगा, साइज XXL तक मिलेगा। एम्ब्रॉयडर्ड व सीक्वेंस वर्क आपको मिलेगा, अनस्टिच है। और लहंगा का फैब्रिक भी मलबरी सिल्क है। इनर भी सिल्क की मिलती है आपको। एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस वर्क के साथ में आपको ये लहंगा मिलेगा। XXL तक के लोग इसे ले सकते हैं। स्टिच का अप टू 42 है। दुपट्टा नेट का मिलेगा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में। और इसकी प्राइस है 1650। और आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। तो फ्रेंड्स, इसमें एबॉर्शन होना या गर्भपात होने का सबसे मेन रीज़न होता है हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना। HSG और जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन ज़रूरी होते हैं, वो उनका लेवल अगर कम या ज़्यादा हो जाता है तो आपको अबॉर्शन हो जाता है अपने आप ही। तो अगर आपका बैलेंस नहीं होता है हार्मोन्स तो आपको अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्टली रीज़न यही होता है अबॉर्शन होने के। जो भी IVF कराते हैं या आप कंसीव कर लेते हैं, उसके बाद में अबॉर्ट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल आता है, तो उसमें मेन रीज़न होता है हार्मोन्स। जब जैसे ही आप वो मेडिसिन लेते हैं या मेडिसिन लेना चूक जाते हैं या आप बिना पहले चेकअप के ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो हार्मोन्स ही होते हैं। या आप बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं तो और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं, तो उसमें सबसे जो काम करता है वो हार्मोन्स ही है। जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो जितना भी आपका पीरियड होता है 9 महीने का, उसमें हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा होता है डायबिटीज़ या थायराइड। तो ये भी आपके हार्मोन से ही रिलेटेड है। अगर आपको डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम है तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका आपकी बॉडी पर। आपको कंसीव होने में दिक्कत होगी या कंसीव हो गया है तो आगे कंटिन्यू करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में आपको पूरे टाइम मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और आपको थायराइड और शुगर दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसे लेवल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका इनका बैलेंस बिगड़ता है आपको अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट होता है जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उन लोगों में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है तो उनको भी कंसीव करने में दिक्कत होती है, कंसीव कर लेते हैं तो अबॉर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है भ्रूण या फिर आपके गर्भाशय का शेप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर वो प्रॉपर नहीं है, शेप में नहीं है या इनबैलेंस है या प्रॉब्लम भ्रूण में कोई प्रॉब्लम है तो इससे भी अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है बहुत ज़्यादा धूम्रपान करना। जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या फिर तम्बाकू, गुटखा, खैनी ऐसे किसी चीज़ का सेवन करते हैं, तो ऐसे में भी इस कारण से भी आपका अबॉर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजन होते हैं। क्रोमोसोम असामान्यता। क्रोमोसोम हमारा जेनेटिकली हमारी एक जेनेटिकली प्रोसेस होती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जिस पर DNA और GN होते हैं, जो कि हमारे जीन्स को एक से दूसरे पेरेंट से बेबी में लेके जाते हैं। और ये इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो अगर इनमें किसी भी तरह का चेंज होता है या जीन्स में चेंज होता है या क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके कारण से भी गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता
है अगर आपके जो शुक्राणु है उसके जीन्स में या फिर अंडाणु है उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी आपको गर्भपात हो जाएगा, या फिर भ्रूण का विकास ही नहीं होगा या सही से नहीं बनेगा, भ्रूण में उसमें कोई असामान्यता आ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है गर्भाशय का आकार, जैसे कि गर्भाशय या सर्विक्स या उसका शेप है तो उसमें इस तरह का शेप सही नहीं होता है या गर्भाशय सही नहीं होता है, उसे बहुत ज़्यादा छोटा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बल्कि हो, तो भी आपको गर्भपात हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है, तो ऐसे लोगों में भी गर्भपात हो जाते हैं, जिसके कारण से जो भ्रूण है वो प्रत्यारोपित नहीं हो पाता है और वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन होता है पीसीओएस। तो पीसीओएस से जिन लोगों में होता है उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल है वो गड़बड़ रहता है, जिसके कारण से भ्रूण प्रत्यारोपित नहीं हो पाता है, हो जाता है तो उसका विकास नहीं हो पाता है, और ये हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे लोगों में गर्भपात के चांसेस ज़्यादा होते हैं या गर्भपात हो जाता है। और इन लोगों में मोस्टली दिक्कत अंडे बनने की होती है, तो इनमें अंडे विकसित नहीं हो पाते हैं, इसके कारण से ये गर्भाधान नहीं होता है इनका या कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं गर्भपात होने के। तो इन रीजनों पर आपको जांच करानी है, चेकअप कराना है, चांस होगा तो डॉक्टर आपको इसके उपाय बताते हैं, आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। कुछ चीज़ों में ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे कि जेनेटिकली है तो फिर उसमें नहीं हो पाता है, तो जिन चीज़ों में ट्रीटमेंट के साथ में आप कंसीव कर सकते हैं उनको आपको ट्राई करना चाहिए। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।